हेलो ऑल, वेलकम टू इंटेल एक्सेस। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये डेडिकेटेड वीडियो है जहाँ पर हम बात करेंगे कि एनआरटी स्क्रीनर किस तरह से काम करता है और उसको हम किस तरह से वॉच लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट में नंबर ऑफ स्टॉक कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्सिमम जो स्टॉक्स होते हैं किसी भी वॉच लिस्ट में वो होते हैं 1000 से ज़्यादा किसी भी वॉच लिस्ट में हाल फिलहाल में ट्रेडिंग व्यू जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो जैसे ये एक वॉच लिस्ट है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है, आपका ट्रेडिंग सिस्टम आरएसआई हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है, जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, आप उस ट्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पर आप इस पूरी वॉच लिस्ट पे क्या कर सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब कि ये एक्स वाई जेड स्टॉक है, इस स्टॉक में इज़ इट द राइट टाइम टू एंटर? क्या एसएल है, क्या एंट्री रहेगी, क्या एसएल रहेगा और क्या टारगेट रहेगा? ये सारी चीज़ें जो है स्क्रीनर आपको सही टाइम पे आइडेंटिफ़ाई करके ला दे। तो वैसा ही एक हमारा स्क्रीनर है, वो है हमारा एनआरटी पाइन स्क्रीनर। आपको करना कुछ नहीं है। वैसे अगर आपके पास एनआरटी पैकेज अवेलेबल है तो ये आपको उस पैकेज के अंदर मिलेगा। करना क्या है आपको? आपको सिंपली जाना है इंडिकेटर्स में, मेगा इंडिकेटर्स में। यहाँ पर आपको इनवाइट ओनली में जाना है, तो यहाँ पर आपको पाइन स्क्रीनर मिल जाएगा। एनआरटी पाइन स्क्रीनर ये है हमारा एनआरटी स्क्रीनर और एक और मिलेगा आपको एनआरटी पाइन स्क्रीनर। टाइप इट ओवर हियर, या ये है। तो ये एनआरटी पैन स्क्रीनर मिल जाएगा, इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे। जो भी टाइम फ्रेम पे आप रहोगे उस टाइम फ्रेम पर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं इसको यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ। मैं किसी भी एक टाइम फ्रेम पर इसको ऐड करना है, ठीक है? यानी कि किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम पे मुझे जाके ये पाइन स्क्रीनर को ऐड करना है। अब क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है उस वॉच लिस्ट को। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ये ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आपके पास प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू का प्लान हो। अगर आपके पास प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू का प्लान नहीं है, तो ये आपके काम का नहीं है क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं होगा बेसिकली। अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ये आपको दिखाई देगा। तो करना है कि आपको सेलेक्ट करना है, जिस पे टाइम फ्रेम पर आपने ये स्क्रीनर लगाया उसको सेलेक्ट रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये आपको ड्रॉप डाउन में दिखाएगा नहीं। तो क्या करना है, आपको वॉच लिस्ट सेलेक्ट करना है जो कि हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर इसके बाद में आपको उस कंडीशन को सिलेक्ट करना है। कंडीशन का मतलब जो आपका स्क्रीनर है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एनआरटी पाइन स्क्रीनर ले रखा है, ठीक है? फिर इसके बाद में एनआरटी की जितनी कंडीशंस होती है, जैसे आपको लेक एनवायरनमेंट ही चाहिए कि जहाँ-जहाँ इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर लेक एनवायरनमेंट मिल जाए, वो आपको लाके दे दे। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि भई मुझे लेक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? या मुझे सभी एंट्री चाहिए या जितनी भी अप एंट्रीज़ हैं वो मुझे लाके दो। कौन-सा टाइम फ्रेम पर? तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज़ कर सकता हूँ। मैं सेकंड्स ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मिनट्स ले सकता हूँ। तो मिनट्स में अगर हम जाएँ तो हमने कहा कि 75 मिनट में जितने भी हैं इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में अगर इनमें कोई एंट्री है, कौन-सी एंट्री? अप एंट्री मतलब पॉजिटिव एंट्रीज़ है जहाँ पे मुझे लॉन्ग करना है। अगर ऐसा कुछ मिलता है ऐसे, या मैं कहूँ कि लेग एंट्री मिलती है, पॉजिटिव लेग एंट्री, जहाँ-जहाँ पे पॉजिटिव लेग एंट्री, चाहे वो टाइम बेस्ड हो, चाहे वो प्राइस बेस्ड हो, वो मिल जाए, तो मुझे अलर्ट कर दे। अब मैंने इसको कहा कि भई वन्स पर सेकंड मतलब हर मिनट इस ये अलर्ट को ट्रिगर करे या ओनली एक बार ही हर एक चार्ट पे एक एक बार जाके करे, पर बार करे, एक बार में एक ही बार को करे या इसको हर बार के क्लोज़ पे करे। तो हमने कहा कि भई अब तो हर मिनट करो क्योंकि मैं 75 इंट्राडे टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, तो हर बार में कुछ चेंज होगा तो जहाँ भी होगा वो मुझे लाके दिखा दे। इसके अलावा यहाँ पे मैं मैसेज डाल सकते हैं, तो मैंने कहा कि भई हमें लेग एंट्रीज़ मिली है, ठीक है? और ये लेग एंट्रीज़ पॉज़िटिव है, पहली बात, हमने पॉज़िटिव लेग एंट्री ले रखा है यहाँ पर, जो हमारी एंट्री कंडीशंस है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि भई कौन-सा ट्रिगर है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चूज़ करा, इंटरवल ले लिया, ठीक है? तो ये हमें क्या करेगा, अलर्ट में ये मैसेज दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये टाइम फ्रेम पर ये अलर्ट है, ठीक है? तो हमने इसको किया क्रिएट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अभी देखो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पे हम जाएँगे तो यहाँ पे जितने भी अलर्ट है, जहाँ-जहाँ पर उसे एंट्रीज़ मिलेगी, ये सारा यहाँ पर आना चालू हो जाएगा, जहाँ-जहाँ पर एंट्रीज़ मिलेगी। अभी यहाँ पर अब इसको एंट्रीज़ मिलना चालू है। मैं सारे अलर्ट बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ बंद हो एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ पे अलर्ट आना चालू हो गया। तो ये कहाँ पे आया है, नेटको फार्मा, ये नेटको फार्मा है 75 मिनट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये टाइम फ्रेम डेली से हो जाएगा 75 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पर इसको लेके एंट्री जो है वो दिखाई देगी कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक लेक एंट्री बनी हुई है। ये तो ये टाइम बेस्ड लेक एंट्री है।
ठीक है? तो ये जहाँ-जहाँ पर जो-जो एंट्री है, वहाँ-वहाँ पर आपको अलर्ट इस तरह से दिखाएगा। अब मैं चाहूँ तो उसमें यहाँ पे वॉच लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये मार्जिन मेरे पास दूसरी लिस्ट है या मैं एफ एंड ओ की लिस्ट ले सकता हूँ, ये सारे एफ एंड ओ की लिस्ट है। तो मैंने कहा कि एफ एंड ओ की फ्यूचर्स की जो लिस्ट है, यहाँ पर मैंने एक आई थिंक अलग से बना के रखी हुई है, उसको ले लेते हैं। ये फ्यूचर्स की लिस्ट है, तो ये मैंने फ्यूचर्स की लिस्ट ली। मैं चाहता हूँ कि इस फ्यूचर की लिस्ट पर ये अप्लाई हो जाए तो मुझे करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जाके मैं ये वॉच लिस्ट को चेंज कर दूँगा और यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो जहाँ-जहाँ पर 15 मिनट 75 मिनट पे एंट्रीज़ होगी, वहाँ-वहाँ पर ये मुझे अलर्ट देना चालू कर देगा। अभी यहाँ पर हमारे पास ये 2 ही एंट्री थी, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। सिप्ला आया था हमारे पास, बजाज ऑटो, तो देखो बजाज ऑटो में एंट्रीज़ है। यहाँ पे लेक एंट्री आया है। यहाँ पर भी लेक एंट्री है बजाज ऑटो में वीकली टाइम फ्रेम पर और उसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो आई थिंक वहाँ पे भी कुछ होगा। अगर वहाँ पे पहुँच जाए हालाँकि ये अलर्ट है ये 75 मिनट में, तो ये अलर्ट में मैसेज देखो बजाज ऑटो ऑन 75 मिनट ठीक है? टाइम फ्रेम ये हमने वहाँ पे मैसेज डाला था। डेली टाइम फ्रेम पे अभी पॉज़िटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अलर्ट लगा सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ पर जो-जो एंट्री कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की है, तो लेक एनवायरनमेंट चाहिए तो लेक एनवायरनमेंट पे आ गया, हमें सारे एफ-एंड-ओ पे चाहिए तो एफ-एंड-ओ पे आ गया। तो अब मैं उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग प्लान चूज़ कर सकता हूँ। वैसे आपको ट्रेडिंग प्लान लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर आप देखोगे मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर आपने एक बार सेटिंग करनी है। सेटिंग करनी है मतलब कि भई आपका जो भी बैलेंस है, यानी कि आपका पोर्टफ़ोलियो का टोटल अमाउंट कितना है और आप रिस्क पर ट्रेड कितना लेना चाहते हो, आपने वहाँ यहाँ लिख दिया। तो अब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्लान आपका पूरा मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा मतलब कि यहाँ पे ट्रेडिंग क्या है, प्लान क्या है कि एंट्री कहाँ पर होगी, क्वांटिटी कितनी रखनी है, रिस्क कितना रहेगा और रिवॉर्ड कितना रहेगा और रिस्क रिवार्ड रेशो पे कैलकुलेट करके ला के दे देगा। फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ये आपको लॉट साइज़ भी दिखा देगा। मगर ये जो ट्रेडिंग प्लान है ये केस का है। तो आपको जो ट्रेडिंग प्लान लिखना चाहिए, ये ट्रेडिंग प्लान आपको खुद ही लाके दे देगा। रिस्क कैलकुलेट भी ये खुद करेगा, रिवॉर्ड भी ये खुद बताएगा और रिस्क रिवर्स रेशो पे कैलकुलेट खुद करके लाके देगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्ज़िट ये सारी चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन ये सारी चीज़ें दिखा देता है। ठीक है? इसके अलावा आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है एफ एंड ओ वाला तो वो भी आपको ये सजेशन देता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ़ॉलो करो, मगर ये सजेशन देता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को समहाउ कोई प्लान कर सकते हो, ठीक है? बाकी किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से प्लान करना है, वो मैं क्लास में सिखाता ही हूँ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये स्टॉक्स की लिस्ट आना चालू हो गई, जिसमें क्या है लेक एनवायरनमेंट तो जहाँ-जहाँ पर लेक एनवायरनमेंट मिलेगा, ये उन सब की लिस्ट लाके दे देगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको जैसे सिप्ला पे आ गया, तो सिप्ला पे अगर कोई लेक एनवायरनमेंट है, तो ये आपको दिखा देगा, तो ये यहाँ पे लेक एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है? तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपको इस तरह का ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, तो एनआरटी का कोर्स है, उसे आप जॉइन कर लो। उसमें आप प्लगइन पैकेज में आपको ये फ्री में मिलता है, ठीक है? आप इंटेलेक्सिस की वेबसाइट पे जाओगे .com तो यहाँ पर आपको प्लगइन पैकेज में एनआरटीज़ में जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये पूरे प्लगइन पैकेज मिल जाएगा, ठीक है? ये आउटसाइडर के लिए अगर आप इंटेलेक्सिस के स्टूडेंट नहीं हो, तो ये प्राइस रहता है। अगर आप इंटेलेक्सिस के स्टूडेंट हो, तो ये प्राइस बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि आप कम्युनिटी के मेंबर होते हो, तो आपकी फ़ीस अलग होती है, ठीक है? इसमें आपको ये सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से आपको हेल्प करता है, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे एक एक ट्रेडिंग सिस्टम होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर आपके पास बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको आप इस तरह से समझो कि किसी के पास में तलवार है, किसी के पास में बंदूक है, ठीक है? और किसी के पास में मिसाइल है और किसी के पास में एटम बम है। तो ज़्यादा एडवांटेज किसको वॉर में मिलेगा? जिसके पास ऑब्वियसली एटम बम होगा, राइट? तो वैसे ही ट्रेडिंग में जितना बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास है, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप जनरेट कर सकते हो, है ना? तो ऑल द बेस्ट गाइस अगर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नई बैचेज़ स्टार्ट होने वाली है, अगर आपको जॉइन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट मिलते हैं